सुन रहे? और जब तक उसके लिए पिंडदान नहीं किया तब तक उसकी आत्मा भटकती रहे, तब तक वो प्रेत ही तो रहता है साहब। हर व्यक्ति प्रेत बन जाता है मरने के बाद। जब हम उसके लिए पिंडदान इत्यादि कर्म जो करते हैं, अंत्येष्टि के बाद जो कर्म होते हैं, तब जाकर के उसकी यात्रा स्वर्ग और नरक की प्रारंभ होती है। सुन रहे? तो बसंती तत्र पापिष्ठ, उस गांव में सब पापी ही, क्योंकि वो अपने धर्म को नहीं जानते। आज उसी गांव में रहने वाला है एक बिंदु। तत्र को बिंदु गो नाम विप्रासीन महाधमा स्वपत्नीं चंचुलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणी। तत्र गो बिंदुगो नाम, एक ब्राह्मण है जिसका नाम है बिंदुक। उस ब्राह्मण की एक पत्नी है, बिंदुक की पत्नी है, उसका नाम है चंचुला। चंचुला बड़ी पतिव्रता देवी है, लेकिन उसके विपरीत उसका पति है। कौन? बिंदु। रोज वैश्याओं के साथ रमण करते रहता है। उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरा पति वैश्यगामी हो गया है, वैश्याओं के साथ घूम रहा है, घर द्वार सब छोड़ दिया है, तो उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने क्या किया कि अपना चक्कर, उसने भी अपना भार चक्कर चलाना शुरू कर दिया। इसका पता जब बिंदु को चला कि मेरी पत्नी फलाने फलाने के साथ घूम रही है, तो उसको बहुत बड़ा क्रोध आया। घर में गया, डंडा उठाई तैन, और डंडे से उसकी पिटाई करने लगा महाराज, मुक्के और डंडे से। अतुसा बिंदुगा पत्नी गृहीत्वा सुदूराशया मुष्टिबंधेन संत्यर्जम पुनः पुनर् ताड़यत। मान लेगा। रुको रुको, रुका बिंदु, क्या कहना चाह रहे? बोलो सुनो। भवान प्रतिदिनम कामम रमन्ते वैश्या या कुधी मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनां। ए महाराज, आप भवान प्रतिदिनम कामम, आप रोज दिन रात वैश्याओं के साथ घूमते हैं, मैंने कुछ तुम्हारे लिए कहा? बोले नहीं। तो जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा, फिर तुम मुझे कहने वाले कौन होते हो? क्या तुमने अपनी शकल अपने चेहरे पर देखी है? तुम कैसे हो? जब मैं तुम्हें नहीं रोक सकती हूं, फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? आपने मुझे छोड़ रखा है, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस क्षेत्र की केवल सबसे बड़ी विश्व सुंदरी छौ, चंचला बलाणी, और तुम उन्हीं विश्व सुंदरी छोड़ी दें, तुम वैश्याओं के साथ घूम रहे हो। अहम महारूपवती नवयौवन विफल कथम सहिष्ये काम दुखम
तब संगम विनार्तधि। हे महाराज, अहम महारूपती, मैं बिल बहुत बड़ी रूपती छो और नव यौवन भी है, मैं जवान भी हूं, इसलिए कथम सहिष्ये काम दुखम, मैं कैसे अपने काम रोग का दुख सहन करूं, मुझसे नहीं होता साहब सहन, इसलिए मुझे मत रोकिए, मत रोकिए, मत रोकिए। बिंदुक ने कहा, देवी अगर यही बात है तो कोई बात नहीं, घूम ले तो पराये पुरुषों के साथ, खूब घूम, पर शर्त एक है कि फालतू ना घूमी, रुपया ले कमाई दे, नोट ले मैते कमाई दे, के लिए नोट। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। तो अपने पत्नी को बिंदुक ने देह व्यापार में लगा दिया महाराज। दिन प्रतिदिन दोनों कुकर्म में लीन हो गए। कृत्वेवं समयं तो वै दंपति दुष्ट मानसो, वो कर्म निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसा। कल तक तो पति का डर था, लेकिन अब पतिदेव ने खुद छूट दे दी तो खूब घुमंड रही। समय बीती बला गाड़ी, इसी पुराण की कथा है। समय बीता और ती का पति की देखियो मौत हुई, मर गया, बिंदुक मर गया, जल्दी मर गया बेचारा, उसकी मृत्यु हो गई। और जब चंचला को ये पता चला कि मेरे पति अब मर गई, तब उसको और छूट मिल गया। कौन रोक सकता उसको? कल तक तो पति का डर था तो थोड़ा झुक करके चलती थी, अब तो स्वतंत्रता से विचरण करती है, कोई रोकने वाला नहीं है। इतनी कुकर्म में लीन हो गई कि समय कब बीता कोई पता ही नहीं चला। बोलो जय समय, जय श्री राम, जोर से बोलो। तुम्हारी आवाज यक तक छेन मैं तक पहुंची, बोलो और जोर से बोलो। बिंदुक जब मरा तो उसके बारे में लिखा है कि वो नरक गया, नरक। अतसा अथ विप्रस कुमतिर बिंदुगो वृषलीपति, कालेन निधनम प्राप्तो जगामा नरकम खल। नरक, वो खल यानी बिंदुक नरक में गया, लेकिन नरक मां बोलते हैं जगह ना मिली साहब, क्योंकि उसके पाप इतने भयंकर थे कि नारकीय कष्ट मिले उसको। भुक्त्वा नरक दुखानी भवहानि समूढ़धि, बिंदे भवत पिशाचो हि गिरो पापी भयंकरा। नरक में जब जगह नहीं मिली तो विंध्याचल पर्वत पर बहुत बड़ा पिशाच पापी बन गया, पिशाच बन गया। गिरो पापी भयंकर, भयंकर पापी। इधर चंचला दिन रात लोगों के साथ रमण करती हुई आज समय चलता चलता बुढ़ापा की ओर आ गया साहब। ये समय ना कहीं की प्रतीक्षा न करूं बल, क्यों साहब? जो बुरा समय होता है ना, वो बुरा समय काटना बड़ा मुश्किल होता है।
जब आप दुख में होते हैं तो वो दुख का समय काटण बड़ मुश्किल वन, लेकिन जो सुख का समय होता है तय को पता ही न चल कि वो कब बीत गया। अब देखना ये 11 दिन कब बीतेंगे। लास्ट के दिन आपको लगेगा 2 दिन और बढ़ जाते तो अच्छा था। अभी ज्यादा, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत है अभी। अब ये कब बीतेंगे पता ही नहीं चलेगा। सुख का समय अपने आप बीतता है, लेकिन दुख का समय बिताना बड़ा कठिन है। तो जब तक जवानी थी बल तब तक तो उसने ठीक ठाक अपना जीवन गुजारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो भाई, आपको अपने जीवन की हर तारीख याद होगी। क्यों? तुम्हारा जन्म कौन सी तारीख को हुआ हो बोल तो मुझे पता, फलान तारीख हुई मेरा जन्म। आपकी शादी कौन सी तारीख को हुई ये भी पता होगा, लेकिन आप ही बता सकते हैं कि आपके बाल सफेद कौन सी तारीख को हुई। आपको बुढ़ापा कौन सी तारीख को आया ये कोई नहीं बता सकता है कि बुढ़ापा कब दिया। ये बुढ़ापा पता नहीं कब है जान साहब। तो चंचला को जब बुढ़ापा आया तो अब ये तरफ बल कहीं न दिखी। कल तक जो लोग आगे पीछे घूमते थे, जब बुढ़ापा आया तो अब कोई देख भी नहीं रहा। तो क्या करें हम, कैसे जीवन यापन करें? चंचला पति तो मर गई साहब, अब ये कैसे रहें? तब ये चंचला गौकर्ण क्षेत्र में गई। गौकर्ण तीर्थ में एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सानारी बंधुभिः सार्धम गौकर्णम क्षेत्र माययो। गौकर्ण क्षेत्र में गई। अच्छा, ये गई थी तो अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में इन कथा श्रीणक दे मिली। तीर्थों में कथा होती रहती है, जैसे हमारे उत्तरकाशी इस देव भूमि में, देव नगरी में निरंतर कथा चलती रहती है, कहीं ना कहीं हो रही है। ऐसी वहां कथा रोज होती रहती थी। तो चंचला कथा सुनने भी नहीं गई। ये इतनी खतरनाक थी कि नहीं जाती थी कथा सुनने। समय बीता, कथा इसके पास में हो रही थी पर ये नहीं जाती थी सुनने। चंचला ने क्या किया कि लास्ट का दिन गए कथा सुनने थे। कथा सुनने गए, भंडारा खानक देंगे। अब यहां तो रोज भंडारा हो रहा है हमारी कथाओं में, लेकिन बाहर जो कथाएं होती है उनमें लास्ट के दिन भंडारा होता है। एक दिन लास्ट के दिन तो रोज तो न गई है, लेकिन लास्ट के दिन पहुंची भंडारा खान सबसे गाड़ी। अब समस्या ये कि भंडारे कथावाचक जी ने लेट कर दी। कथा इतनी ज्यादा खींच ली कि समय लिखा था कि 1 बजे भंडारा शुरू होगा, पर कथावाचक जी ने कथा इतनी लंबी खींच ली कि 2 बजा दी। अब चंचला बलाण की कदी हणु कथन पूरी, भंडारो कदी हल शुरू, लेकिन भंडारा शुरू होने का समय नहीं। तो चंचला गई देखने के लिए, और जाकर की कथा चली रही थी और कथा में आकर के बैठ गई। तब तक वो व्यास जी महानुभाव कथा में नरकों का वर्णन कर रहे थे। कह रहे थे, योषिताम जार सक्तानाम नरके यम किंकरः संतप्त लोक परिघम क्षिपन्ते स्मर मंदिरे। वो महान भाव व्यास जी कह रहे थे कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से प्रीति करती है, संसर्ग करती है,
वो जब मरती है और मरने के बाद जब यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसके स्तब्ध मंदिर में जाकर के लोह का परिघम डालते हैं। संतप्त लोह परिघम छिपंती स्मर मंदिरे। फिर उसको भयंकर खतरनाक पीड़ा होती है। इतना कहकर कि उन व्यास महान भाव ने कथा को विराम दे दिया। कथा समाप्तो शानारी निर्गति सुजने सुचा भीता रहसि तम प्राह शैवम संवाचकम द्विजम। कथा समाप्तो शानारी, इतना कहकर कि व्यास महान भाव जी ने कथा को विराम दे दिया। चंचला ने जब ये बात सुनी तो वो चंचला कांप गई। कांपती हुई अपने आप से कहने लगी, अरे ये क्या कह रहे हैं व्यास जी कि एक पुरुष के साथ संसर्ग करने से ये हाल होते हैं। मैंने तो न जाने कितने पुरुषों के साथ अपना संबंध जोड़ा है, मेरे साथ तो न जाने क्या क्या होगा। दौड़ के टिके गई महाराज, 3 भंडार छोड़ी बल कब खान लो भंडार उठ गई, भूख उठ गई, भूख बाजी फेंडी, दौड़ करके गई और व्यास जी के चरणों में लोटपोट हो गई, प्रणाम करने लगी। व्यास जी से कहने लगी, हे भगवान ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज। ब्रह्मं त्वं शृण्वद्वृत्त मजानन्त्या स्वधर्म